हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया था कि स्टेशनरी सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी नॉन स्टेशनरी के बारे में बात करेंगे। तो नॉन स्टेशनरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे मीन और वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है या दोनों में से एक भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारी सीरीज नॉन स्टेशनरी हो जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया, मीन और वेरिएंस आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे मीन और वेरिएंस जो है या दोनों कांस्टेंट नहीं है या फिर एक कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों में चेंज होता है, तो उसको क्या कह रहे हैं, हम नॉन स्टेशनरी सीरीज बताते हैं। ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरी सीरीज़ बन रही है ये, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू है, फिर यहाँ पे देखिए मेरा ये वेरिएंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो वेरिएंस जो है ये लगातार जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये देखिए ये वेरिएंस बन रहा है हमारा, ये वेरिएंस बन रहा है, ठीक है। तो वेरिएंस इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेरिएंस इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है। वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ स्टेशनरी सीरीज़, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, वेरिएंस इज़ नॉट कांस्टेंट, therefore this is not a stationary series, ठीक है। इस तरह की सीरीज़ में क्या है, हम फोरकास्टिंग के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए नॉन स्टेशनरी सीरीज़ के बारे में बताया मैंने आपको। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह से हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, तो पहली सीरीज़ क्या आ गई, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, ठीक है। बिना ड्रिफ्ट के हमारा रैंडम वॉक क्या है कि आप प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते। कोई जैसे बंदा, जैसे ड्रंकर्ड जो होता है, ठीक है, किसी ने अल्कोहल रखा है, वो जैसे चल रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। जब आप किसी के मोमेंट का आप प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते तो वो क्या हो गया, रैंडम वॉक हो गया। कहीं पे भी वो रैंडमली जा सकता है, ठीक है। तो रैंडम वॉक थ्योरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाई टी है, वाई टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस आवर एरर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो करंट वैल्यू है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमारा करंट वैल्यू है, डिपेंडेंट वैल्यू का करंट वैल्यू उसकी पास्ट वैल्यू और एरर टर्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। तब ये पास्ट वैल्यू और एरर टर्म पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि इसका प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इसका मोमेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रैंडम वॉक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हर बार यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओके। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ वन कुड प्रिडिक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द टुडे प्राइस, ठीक है। अगर आज क्या प्राइस है उसके बेसिस पर आप कल का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में तो आप करोड़ों हज़ारों बिलियन रुपीज़ आप कमा सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि y हमारा जो है y1 का अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ तो मैं किसके बेसिस पे करूँगा, ठीक है, यहाँ पे और एरर टर्म के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर y2 का आपको प्रेडिक्शन करना है तो आपको क्या करना है, y1 ऊपर जो है प्लस एरर टर्म हमारे सेकंड टर्म का, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, y0 प्लस u1 प्लस u2 आ गया, ठीक है। उसी तरह y3 का आप करेंगे तो क्या करेंगे, y2 प्लस एरर टर्म 3। तो इस तरह से करना है कि आप पास्ट की वैल्यू के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंट का जो है आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कर देंगे y0 u1 प्लस u2 और u3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको y कुछ भी करना है, ठीक है, तो आप इसको y0 प्लस टोटल समेशन किस तरह करेंगे, एरर टर्म का, ठीक है। अब एरर टर्म के बारे में मैंने वाइट नॉइज़ की बात की थी, किसकी की थी, वाइट नॉइज़ की बात की थी,
तो इसमें क्या है कि मीन क्या होता है, इसका मीन 0 होता है और इसका वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट होता है और कोई भी दो सीरीज़ के बीच में कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये है कि इसका मीन जो है, अगर इसका मीन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एरर टर्म जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका मीन वाई नोट के इक्वल, अगर वाई नोट 0 है तो ये भी 0 होगा, जो वैल्यू है उसकी वो उतनी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इट्स मीन क्या हमें बता रहा है कि मीन ऑफ वाई इज़ इक्वल टू इस इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, मीन इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, उसके इक्वल है मीन। ओके, तो इनिशियल वैल्यू है तो इट मीन्स इट इज़ कांस्टेंट। इट इज़ कांस्टेंट तो मतलब स्टेशनरी के लिए जो एक कंडीशन तो पूरी हो गई। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए कि वेरिएंस जो होता है इसका, वेरिएंस वाई टी का, ये क्या है, इक्वल टू टी सिग्मा स्क्वायर। तो इट मीन्स कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मीन तो कांस्टेंट है, पर ये वाली चीज़ जो है, जो टी के साथ जो हमने किया है, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये दिस इज़ वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ द स्टेशनरिटी। किसकी कंडीशन वायलेट कर रही है, दिस इज़ वायलेटिंग द कंडीशन ऑफ स्टेशनरिटी। ओके, this is violating the conditions of stationarity। ठीक, ओके, कंडीशन ऑफ स्टेशनरिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ लग रही होगी कि ये टी के ये टाइम के साथ वेरिएंस क्यों हमारा जो है वो ज़्यादा ये हो रहा है, क्योंकि ये देखिए कि हम जैसे जैसे एरर टर्म को ऐड करते जा रहे हैं तो उससे क्या वो वेरिएंस रैंडम वॉक की तो हमारा बता रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम होगा तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इस एरर टर्म को हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वेरिएंस हमारा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे देखिए कि कोई भी शॉक जो होगा वो परसिस्ट होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ शॉक डज नॉट डाई। ठीक है, impact of the shock never die। ठीक है, आपके एरर टर्म में अगर कोई चेंज आ रहा है तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी थी। ठीक है, इन केस देखिए अगर u2 का कुछ यहाँ वैल्यू आता है तो देखिए u2 अगले में भी आएगा। उसके बाद अगर आप y3 लिखते हैं, y4 लिखते हैं तो उसमें भी u2 आएगा, y5 लिखते हैं तो उसमें भी u2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक एरर टर्म में जो गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, जिसमें चेंज आया था, उसका रिफ्लेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आगे वाली जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या है, वेरिएंस भी बढ़ता जाएगा इसका, और ये शॉक जो इम्पैक्ट जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मतलब इसका मतलब इट मीन्स ये नॉन स्टेशनरी हो गई। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये नॉन स्टेशनरी हो गई, और नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये सिग्मा यू टी मैंने जो लिखा था, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको स्टोकेस्टिक ट्रेंड कहते हैं। स्टोकेस्टिक ट्रेंड का मतलब होता है कि आप उस ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एरर टर्म कहीं पे भी जा सकता है। अब ये देखिए कि आपको पता है कि ये सीरीज़ हमारी स्टेशनरी हो गई। ठीक है, हमारा मीन तो देखिए, मीन तो हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारा वेरिएंस जो आ रहा है वाई का, वो क्या था, टी सिग्मा स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर जैसे हमारे पास अगर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आ रही है वाई टी इक्वल टू वाई टी माइनस 1 एक पीरियड पहले का, ठीक है, प्लस यू टी आ रहा है, तो हमें इसको स्टेशनरी कैसे बनाना है। तो स्टेशनरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस यूज करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या यूज करेंगे कि हम जितनी भी ये वैल्यू है उनकी पास्ट वैल्यू से इनको माइनस कर देंगे। तो इसको पास्ट वैल्यू से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये वाई टी का पास्ट वैल्यू क्या है, वाई टी माइनस 1। ठीक है, ये वाई टी माइनस 1 आ गया, और आगे क्या है, ये वाई टी माइनस 1 और वाई टी माइनस 1 में कर देता हूँ, प्लस मेरा एरर टर्म आ गया। तो ये देखिए सेम ही है, तो दोनों कैंसिल हो गए। और वाई टी और वाई टी माइनस 1 क्या है, मतलब चेंज इन वाई ही होता है, ये चेंज इन वाई ही होगा।
ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये एरर टर्म के इक्वल आ जाएगा। और एरर टर्म की फीचर मैंने क्या बताई थी, एरर टर्म का जो मीन वैल्यू क्या होता है, इसका मीन वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और इसका जो वेरिएंस आएगा हमारे एरर टर्म का वो एक कांस्टेंट होता है और अनकोरिलेटेड होते हैं सीरीज़ में, तो वाइट नॉइस होते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, ये स्टेशनरी बन जाएगी। ओके, अब ये देखिए, तो रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट की मैंने बात की, अब क्या करेंगे हम, रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, आगे क्या करेंगे, रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। आप ड्रिफ्ट के साथ आपका देखिए, ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है, फिर भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे वाई टी है, वाई टी के साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ये डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा प्लस वाई टी -1 प्लस एरर टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मतलब वाई का वैल्यू क्या किस पे डिपेंड करता है आपका, एक ये जो हमारा एक ड्रिफ्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और उसकी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये उसकी पास्ट वैल्यू और एरर टर्म के डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अब देखिए, सपोज़ मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका वैल्यू जो है, ये क्या मैंने जो ड्रिफ्ट पैरामीटर जो मैंने सिग्मा से मैंने इससे डेल्टा से मैंने जो इसको बताया हुआ है, इसका वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई टी, ये क्या 2 प्लस वाई टी -1 प्लस यू टी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए आप कि क्या ड्रिफ्ट पैरामीटर क्या बताता है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे नेगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बताएगा, पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि हमेशा यहाँ पे क्या करेगा है, इसका वैल्यू क्या होएगा, इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे अगर मैं y1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा, ये y0 आ जाएगा प्लस हमारा क्या है जो हमने ड्रिफ्ट पैरामीटर ऐड किया है प्लस और हमारा एरर टर्म यहाँ पे 1। ठीक है, उसी तरह हम y2 की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये y1 प्लस ड्रिफ्ट टर्म प्लस हमारा एरर टर्म आ गया। वो किसके इक्वल हो गया, y1 किसके इक्वल हो गया, ये y0 प्लस 2 प्लस ये, और आगे क्या करेंगे +2 और u2 इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना, तो इसका वैल्यू हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके आ गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आया। तो देखिए यहाँ पे क्या, देखिए कि अब ड्रिफ्ट पैरामीटर क्या है हमारा, ये बार बार इसमें इंक्लूड होता जा रहा है। ठीक है, पास्ट का भी आ रहा है और हम नया करंट पे भी ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ड्रिफ्ट पैरामीटर टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसका मीन वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, मीन वैल्यू क्या आ जाएगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, प्लस हमारा टी और ये हमारा डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम के साथ ये चीज़ भी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब इसका मीन वैल्यू भी सेम नहीं है। ठीक है, इट मीन्स मीन वैल्यू विल चेंज, इट मीन्स द मीन वैल्यू विल नॉट स्टे सेम। ओके, विल नॉट स्टे सेम, ये चेंज होती जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पे अगर वेरिएंस की बात करें तो आपको पता है वेरिएंस भी बढ़ता जाएगा, वो मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि कैसे कैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, एरर टर्म को हम ऐड करते जाएंगे तो इसका वेरिएंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इन दोनों में देखिए, ड्रिफ्ट के साथ हमने देखा तो यहाँ पे क्या किया हमने कि ये सारी चीज़ें हमारी इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि हमें जो है अगर इसको स्टेशनरी बनाना है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो हमें इसको स्टेशनरी बनाने के लिए हमें इसका भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस ले लेंगे। ओके, जैसे ही फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो क्या हो गया, हमारी सीरीज़ क्या बन जाती है, स्टेशनरी बन जाती है। ओके, तो देखिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से हमारा जो है ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ में किस तरह से मीन और ये वैल्यू हमारी चेंज होती है। ओके, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ड्रिफ्ट और जो है ट्रेंड वाली चीज़ें अलग होती है, तो ट्रेंड को हम जो होती है, कोई भी ट्रेंड वाली सीरीज़ होती है तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है ट्रेंड होके, पर जो है जो ड्रिफ्ट के साथ होती है वो हमें डायरेक्शन तो बताती है पर उसका प्रिडिक्शन करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, वो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते।
ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।